हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 और निधन सन 1968 दिया गया है। ये 1968 यहाँ पे इनकी जो जन्म तिथि है वो उनकी मरण तिथि है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पे हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था, मतलब बचपन से ये कहानियाँ लिखने लग गए थे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह मतलब ये इनकी कहानियों के ऊपर का नाम है और जिसके अंदर इनकी अनगिनत कहानियाँ हैं। और इनका एकमात्र ही उपन्यास है भागवंती। इनका एकमात्र ही उपन्यास कौन सा है? भागवंती। इन्होंने मतलब ज़्यादातर कहानियाँ लिखी हैं। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्यायमंत्री की खोज में था। किसके खोज में था? सर्वश्रेष्ठ न्यायमंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्यायमंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, मतलब न्याय तंत्र जो है वो ना राजा को देखता है ना ही किसी रंग को, ना ही उस न्याय जो है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यही प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए उसे प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। मतलब नई पीढ़ी मतलब आज की आधुनिक पीढ़ी में न्याय तंत्र का महत्व क्या है वो समझाया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार लोगों में झगड़े होते हैं और जब उन झगड़ों का जो निष्कर्ष है, मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो वो कहते हैं कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे, मतलब क्या कि आज न्यायतंत्र के ऊपर भी लोगों को भरोसा है कि जो न्याय उन्हें अपने घर पे नहीं मिल पाया, जो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो किसकी बात करते हैं? न्यायतंत्र की। इसलिए न्यायतंत्र का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में और इस पाठ के द्वारा हमें यही समझाया गया, इसलिए पाठ का नाम है न्यायमंत्री। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। संध्या का समय था। संध्या का समय मतलब सूर्यास्त हो चुका था और चारों तरफ हल्का सा अंधकार था, हल्की सी चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटकाया। संध्या मतलब सूरज अस्त हो चुका था, हल्का अंधकार है और ऐसे में ही क्या होता है कि कोई आकर घर का दरवाज़ा खटकाता है। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। कोई आता है और दरवाज़ा खटकाता है, तो ब्राह्मण शिशुपाल जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे, तो इसलिए उनके नाम के संग ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और पूछा, भाई कौन है? तो एक परदेसी की बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? तो अब तक बाहर से एक परदेसी वो बोलता है, क्या मुझे आज रात में यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल जाएगी? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, जैसे ही आवाज़ सुनी तो उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोला शिशुपाल जी ने, तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। जिसने कहा कि भाई मुझे आज रात में यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है, तो शिशुपाल ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। उन्होंने क्या बोला कि अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। आज के ज़माने में अगर कोई आकर हमारे दरवाजे पे के सामने भी 2 मिनट खड़ा हो जाता है तो भी हम सोच में पड़ जाते कि ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों खड़ा है। अगर वो गेट के पास भी खड़ा है तो भी हम सोचने लग जाते कि भाई क्यों खड़ा है। और अगर वो हमसे इस तरह से कहते कि क्या मैं आज आपके घर पे रात को रुक सकता हूँ, तो या तो हम पुलिस को बुला लेंगे या तो फिर उसको घर के बाहर निकाल देंगे। इसमें दोष हमारा नहीं, आज की विसंगत परिस्थितियों का है, आज के वातावरण का, कि लोग किसी पे भी कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि अतिथि को भगवान माना जाता था। अगर आज हम किसी के घर पे जाते हैं, अगर 15 या 20 मिनट से ज़्यादा रुके तो भी उसका मुंह कैसा हो जाता है? टेढ़ा, कि कहाँ से आ गया दिमाग ख़राब करने के लिए। तो क्या है कि पहले की जो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा जाता है। तो अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उसका आदर सत्कार किया। और जो अतिथि थे उनको देखकर उन्होंने शिशुपाल ने कहा कि आइए भाई आइए, आपके कदमों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा और ये मेरा सौभाग्य है। फिर वो अतिथि को लेकर अपने घर जाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। फिर सोने की बात होती है, फिर दोनों सोने जाते हैं। तो फिर दोनों उस समय कि देश की अवस्था पर बातें करने लग जाते हैं। किसकी बात पे? देश की अवस्था पर, कि आज देश में कैसा वातावरण चल रहा है। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेसी इस बात से सहमत नहीं था।
शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय है, चोरी है, लूटपाट है, कोई भरोसा नहीं करा। तो जो व्यक्ति था परदेसी, वो इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह बोला दोष निकालना तो सुगम है, मतलब वो क्या बोलता है कि दोष निकालना तो बहुत ही आसान बात है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत ही कठिन है। मतलब क्या कि लोगों पे हम दोष तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम उस जगह पे जाते हैं तो वो काम करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। शिशुपाल बोले अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो जो नवयुवक था परदेसी, वो बोला तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? वो बोलते बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? वो बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा यह बहुत कठिन काम है। परदेसी ने बोला कि जो आप करना चाहते हो ये काम बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी, शिशुपाल ने कहा ब्राह्मण के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। ब्राह्मण के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए और फिर कुछ ना बोले, और फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेसी जो था वो उनकी बातें सुनकर थोड़ा सोचा, थोड़ा हंसा, मुस्कुराए और फिर दोनों सो गए। उसके बाद सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली और चला गया। सुबह हुई, परदेसी उठा, उनका आदर सत्कार किया गया और फिर उन्होंने उनसे विदा ली, नमस्कार किया और चले गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, मतलब 10-15 दिनों के बाद, कुछ सिपाही आए और दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर में कुछ सिपाही आए दरबार के और बोले कि उनसे दरबार में चलने को कहा। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल जो थे वो थोड़ा सा घबरा गए, सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। मतलब वो थोड़ा घबरा गए और समझ नहीं पाए कि ऐसा उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। फिर वो पहले तो थोड़ा घबरा गए, फिर वो सोचने लगे कि मुझे सम्राट ने क्यों बुलाया होगा, मैंने तो ऐसा क्या काम किया। फिर उनको उस परदेसी की बात आई, कहीं उसने तो कुछ झूठा सच्चा नहीं कह दिया। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जैसे ही वो दरबार में पहुंचे उन सिपाहियों के साथ, उनका जो दिल था वो तेजी से जोर जोर से धक धक करने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही कौन है, सम्राट अशोक है। सम्राट बोले ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट ने बोला कि मैं आपको न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ, उसका अवसर प्रदान करना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, थोड़ा सहमे। फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। फिर उन्होंने बोला अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा मतलब उसका राज्य का निशान था, मुद्रा मतलब अंगूठी, उसके ऊपर उसका निशान बना हुआ था कि ये उसके राजमंत्री हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब शिशुपाल क्या हो गए थे? न्याय मंत्री। उन्होंने राज्य की समुचित मतलब पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। उनके प्रबंध से प्रबंध मतलब कि जो व्यवस्था की उन्होंने वो राज्य में पूरी शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते और चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। मतलब सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और चारों तरफ उनके न्याय का डंका बज गया। मतलब कि सब लोग उनसे बड़े खुश थे। लगभग 1 महीने बाद क्या होता है, लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। अब जब देखा तो सब कुछ तो बहुत व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन उसके 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। बड़े भाई, राज्य का कर्मचारी कैसे मर गया, उनकी तो नींद उड़ गई। वो सोचने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। चारों तरफ बात फैल गई कि भाई कैसे मर गया कर्मचारी, किसने मारा होगा। तो वो तो न्याय मंत्री थे, तो उनका खाना पीना सब छूट गया और वो रात दिन उसकी पता लगाने में जुट गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला। शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत तहकीकात की, बहुत यहाँ वहाँ किया तो उनको पता चल गया, पर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा। वो सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा किया होगा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। किसने हत्या की थी? उनकी, उस व्यक्ति की, राजकर्मचारी की, पहरेदार की, सम्राट अशोक ने। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं करूँ क्या। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था शिशुपाल के लिए। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरे ओर सम्राट के सेवक थे।
अब सम्राट को सजा देना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। अब वो करें क्या? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी तरफ वो सम्राट के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। उनके दिमाग में एक बात थी कि जो न्याय तंत्र है और न्याय वो सभी के लिए समान होता है, उसकी दृष्टि में ना कोई सम्राट है और ना ही कोई साधारण व्यक्ति, कोई अंतर नहीं है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। दूसरे दिन जब उन्होंने पता लगा लिया तो दूसरे दिन वो कहाँ पहुंचे? दरबार में। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा। दूसरे दिन वो दरबार में गए तो सम्राट अशोक जो थे, अशोक जी, सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चलेगा? पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। फिर सम्राट दरबार में पहुँचे तो सम्राट अशोक ने कहा, भाई जो हत्यारा है उसका पता चल गया? तो न्याय मंत्री मतलब शिशुपाल बोले, हाँ पता चल गया। तो उन्होंने बोला, ठीक है, उसको उपस्थित करो सभा में, दरबार में। तो पहले तो वो कुछ रुके थोड़ी देर, फिर उनके जो उच्च अधिकारी थे, धनवीर मतलब कोई होगा धनवीर व्यक्ति, उसको बोला, इन्हें गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। और जो संकेत था, इशारा था, वो किसके ओर था? सम्राट की ओर। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता मतलब क्या? सब कुछ, लोग एकदम शांत हो गए। निस्तब्धता मतलब शांति छा गई। लोग सोचने लगे कि सम्राट अशोक, मतलब सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन पर खड़े होकर बोले, इतना साहस? सम्राट जो थे वो गुस्सा हो गए और एकदम गुस्से से बोले, इतना साहस आ गया तुम्हारे में? न्याय मंत्री ने ऐसा प्रभाव प्रकट किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। न्याय मंत्री जो थे उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे उन्होंने कुछ सुना। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फिर वापस से उन्होंने धनवीर को कहा, धनवीर, देखते क्या हो, कोई होगा कर्मचारी, सिपाही, पहरेदार, उसको बोला कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। जोर से फिर से बोला, धनवीर, देख क्या रहे हो, गिरफ्तार करो। और दूसरे ही क्षण में क्या हुआ? उसने सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। और फिर न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम्हारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि तुमने ही पहरेदार की हत्या की है, अब इस बारे में तुम्हारा क्या कहना? सम्राट अशोक जो थे वो होठ काट कर रह गए, मतलब वो आश्चर्य में पड़ गए कि इनको पता कैसे चल गया। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो सम्राट अशोक बोले, हाँ मैंने ही उसे मारा, उसे मारा अवश्य मैंने ही है, पर वो उद्दंड था। उद्दंड मतलब कैसा? अविवेकी था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्म का, तब तक शिशुपाल कहते हैं कि वह उद्दंड मतलब वो अविवेकी था, गलत था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। उन्होंने क्या बोला कि वो कैसा भी था, उसका निर्णय करने वाले आप कौन हो? आपने उसकी राजकर्म मतलब वो एक राज्य का सिपाही है, आपने उसकी हत्या की है, तो आपको मृत्युदंड दिया जाता है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तब तक उनका इशारा मिला एक व्यक्ति को। तब तक क्या हुआ कि एक कर्मचारी था, वो सम्राट की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। वो क्या बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, तो ईश्वर ही उन्हें दंड दे। अतः मैं सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ और उनकी जगह पर सोने की मूर्ति को क्या फांसी की सज़ा दे देता हूँ। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जयकारा करने, इससे लोगों को क्या मिले? शिक्षा मिले कि कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी की मृत्यु नहीं करनी चाहिए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने जब फिर न्याय हो गया तो सभी लोग उठकर चले गए अपने अपने घर, जो जहाँ पे भी जिसको जाना था। तब क्या होता है फिर अंत में, जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने क्या किया? राजमुद्रा
अशोक सम्राट के सामने रख दिया और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, मतलब जो शिशुपाल थे, जब सब लोग चले गए, उन्होंने अपना जो उनका काम था वो पूरा किया, तो उनके हाथों में जो राजमुद्रा थी जिससे वो न्यायमंत्री बने थे, तो वो उतार कर उन्होंने सम्राट अशोक के सामने रख दिया और बोला कि अब मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो अशोक ने, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठ से, मतलब बहुत ही खुश होकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्यायमंत्री निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने क्या बोला कि आपने जो काम किया है वो बहुत ही प्रशंसापूर्ण है और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, और आपके अलावा ये जो न्यायमंत्री का बोझ है, जो कार्य है, जो उत्तरदायित्व, वो कोई और नहीं उठा सकता। और इस बात पर न्यायमंत्री जो थे शिशुपाल, वो निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। सौभाग्य मतलब सद्नसीब, सुगम मतलब सरल, अवसर मतलब मौका, राजमुद्रा मतलब राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध मतलब सुव्यवस्था, उद्दंड मतलब अविवेकी, निष्बद्धता मतलब कि शांति। अब हम मुहावरे पर भी एक नज़र डाल लेंगे। सहम जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना, सुख झुकाना, लज्जित होना, गदगद होना मतलब भाव विभोर होना, आंखें खोल देना मतलब सही परिस्थिति को समझना। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।